नमस्कार। कहानी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। भारत केवल एक देश नहीं है, ये एक जीवित सभ्यता है। एक ऐसी सभ्यता जिसकी सांसों में वेद हैं, जिसकी चेतना में उपनिषद हैं और जिसकी आत्मा में सनातन धर्म है। इस देश में धर्म कभी सिर्फ पूजा नहीं रहा, धर्म व्यवस्था रहा है, मर्यादा रहा है और समाज को दिशा देने वाला सबसे बड़ा आधार रहा है। इसी सनातन परंपरा से एक ऐसा पद निकला जिसे सत्ता नहीं बनाती, जिसे चुनाव नहीं चुनते और जिसे शास्त्र, त्याग और तपस्या स्वीकार करते हैं। वो पद है शंकराचार्य। आज जब प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ा एक विवाद सामने आया तो सवाल सिर्फ एक रथ, एक नोटिस या फिर एक बयान का नहीं था। असल सवाल ये था कि शंकराचार्य कौन होते हैं, क्यों पूरे भारत में शंकराचार्य सिर्फ 4 ही हैं और 1000 साल बाद भी इस पद की आवाज इतनी विशाल भला क्यों है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम किसी के पक्ष में नहीं, हम परंपरा के पक्ष में खड़े हैं और हम जानेंगे कि आदि शंकराचार्य की वो कहानी जिसने भारत की चारों दिशाओं में सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरो दिया। कहानी में आज कहानी शंकराचार्य की। प्रयागराज के माघ मेले में हुआ एक टकराव अचानक सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद नहीं रहा। ये मामला कुछ ही घंटों में देश भर की चर्चा बन गया था। एक व्यक्ति से आगे बढ़कर बात सदियों पुरानी परंपरा तक पहुंच गई थी और सवाल अब ये नहीं था कि किसने क्या कहा। सवाल ये था कि जिस पद से ये बयान आया वो पद आखिर है क्या, और उसी पद पर विराजमान शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी से जुड़ा विवाद आखिर क्या है। क्यों आखिर राजनीति में अचानक से सनातन की सबसे बड़ी पदवी की चर्चा शुरू हो गई। क्यों चर्चा में है शंकराचार्य पद का विवाद। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले 2026 में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अब बगैर संगम स्नान किए ही मेला छोड़कर जा चुके हैं। मौनी अमावस्या स्नान पर्व के दौरान संगम क्षेत्र में रथ सहित प्रवेश करने के दौरान मेला प्रशासन ने रथ के साथ उन्हें संगम स्नान करने से रोका था। इस दौरान पुलिस या बर्बरता की कहानी भी आई थी। इससे शंकराचार्य बुरी तरीके से आहत और नाराज थे। इसको लेकर वो मेला प्रशासन और सरकार को पानी पी कर कोसने से नहीं चूके। इतना ही नहीं, वो अपनी मांग पूरी न होने तक अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे थे। हालांकि प्रशासन ने ससम्मान उन्हें संगम नहाने की अनुमति दी थी, मगर उन्होंने प्रशासन का प्रस्ताव अस्वीकार कर बुझे मन के साथ बिना स्नान किए ही मेला छोड़कर जाने का फैसला किया। इस समय हम मौजूद हैं पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के आश्रम में और यहाँ पे कल मौनी अमावस्या के स्नान पर जो पुलिस के साथ उनके जो अनुयायी हैं उनके जो है वहाँ पे धक्का मुक्की हुई है और पुलिस के साथ जो हल्की फुल्की मारपीट भी हुई है, उसको लेकर कुछ पीड़ित भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो उनके यहाँ पे शिष्य हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि कल की क्या घटना थी और किस तरह से उनको जो चोटें आई हैं। पैर में लगी, कहाँ पे लगी दिखाइए जरा। पैर में लाठी से मारे, काला यहाँ पे मारा है पुलिस वालों। तो क्यों मारा आपको? आपसे क्या बात हुई? आपसे कुछ बात हुई थी? महाराज जी की पालकी छोड़ लिए गए थे, वो बोले छोड़ दो छोड़ दो। महाराज जी भी बोले थे, लेकिन हम बोले हम आपको नहीं छोड़ के जाएंगे। तब घिसा के हमारा ये पकड़ पूरा घिसाती लेकर मारते। आपको थाने में ले गए थे पुलिस? तो वहाँ पे कब तक रखा? आपको कितनी देर रखा? 3-4 घंटे। उसके बाद छोड़ दिया। तो आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए। आप महाराज अभी यहीं पे हैं? हम यहाँ आ रहे थे। कल थे आप घटना को कब थे? तो 9 बजे यहाँ से आश्रम से हम लोग निकले, उसको बैठा दिए थे। 4-5 घंटे। अभी जो है जितने लोग हिरासत में सब छूट गए? सब छूट गए हैं, सब छूट गए हम लोग। शंकराचार्य बनाम सरकार। 18 जनवरी 2026 पुलिस ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के रथ को रोका। 18 जनवरी 2026 शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस। 19 जनवरी 2026 शंकराचार्य अन्न जल त्याग धरने पर बैठे। 19 जनवरी 2026 शंकराचार्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बोला जुबानी हमला। 20 जनवरी 2026 काशी में दंडी स्वामियों ने दिया सांकेतिक धरना। 20
21 जनवरी 2026 शंकराचार्य ने प्रशासन से कहा, नोटिस वापस ले नहीं तो मानहानि का केस। 22 जनवरी 2026 अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने जताया दुख। 26 जनवरी 2026 बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के पक्ष में दिया इस्तीफा। 27 जनवरी 2026 बिना स्नान के दुखी मन से माघ मेले से लौटने का शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद ने किया ऐलान। फिर बताइए कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, बुखार हो गया, अभी उतर गया है, पसीना आया, उतर गया। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं, तो आपको किसी तरह खतरे का कोई अंदेशा है? ऐसा है कि शिष्यों के पास ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि कुछ खतरा कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास कुछ जवाब नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि हम यहाँ पे सीसीटीवी लगाना चाहते हैं, लगा दिया। मानव अधिकार आयोग का भी इसमें जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है, आ गया है वो, उसने भी संज्ञान में लिया है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो ठीक है, मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है, अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने कोई कार्यवाही, लेकिन हमारा अनुभव ऐसा है कि मानवाधिकार आयोग के बारे में ये जो शासन सत्ता है ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उनके पत्र आते रहते हैं, ये लोग उसका कुछ भी जवाब इधर उधर करके भेज देते हैं, उसी पर पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए कोई ठोस कार्यवाही होगी इसका भी हमको विश्वास नहीं। धार्मिक मेला महाराज चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ जब शंकराचार्य का जो अपमान कर सकता है दिन दहाड़े, तो मानवाधिकार आयोग को क्या समझेगा? मानवाधिकार आयोग को अपने वकील को कह लाइन की चिट्ठी इधर उधर झूठ बोल करके, जब कैमरे के सामने अधिकारी साफ साफ झूठ बोलने लगे, कई सारे झूठ बोल के पकड़े भी गए, तो वो मानवाधिकार आयोग के एक चिट्ठी लिख देंगे झूठी, क्या करेगा मानवाधिकार? फिर उसके बाद यही सब है, धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पे धार्मिक मेला लगा हुआ है, और इसमें औरंगजेब और कालनेमी की भी जहाँ पे एंट्री हो गई है, तो आपको लगता है कि ये कहाँ तक सही है? ये तो उचित कहीं से भी नहीं है। बात यह है कि बिल्कुल उचित है, हमको औरंगजेब की पहचान होनी चाहिए और कालनेमी की भी पहचान होनी चाहिए। कालनेमी का मतलब है कि राक्षस प्रवृत्ति वाला व्यक्ति संत वेश धारण करके आ जाए। तो आप देखिए रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो उसमें रावण सन्यासी का वेश धारण करके आया, सीता जी ने भरोसा कर लिया, उनको दुखी होना पड़ा, और हनुमान जी के सामने आया, हनुमान जी ने समझ लिया ये नकली साधु है, उठा के पटक दिया, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसलिए हर हिंदू को अब सीता नहीं बनना है, हनुमान बनना है, की पहचान करना है, ताकि अकाल में भी उनको ठग ना सके। स्वामी जी, क्या विवाद किस वजह से विवाद? सबसे पहले तो बड़ी शर्म की बात है कि माघ मेला में संतों का समागम होता है, शंकराचार्यों का होता है, जगत गुरुओं का होता है, भक्तों का होता है। यहाँ तो लगा कि प्रशासन का मेला है, सरकार का मेला है। ये संतों का मेला खत्म कर दिया इन्होंने, जिस ढंग से कल हरकतबाजी हुई है। एक सरकार के द्वारा सोची समझी चाल से शंकराचार्य को स्नान न कराना, फिर अफसरों के द्वारा मारपीट करना सन्यासियों को, संतों को, बड़ी शर्मनाक बात है। और जिसका मुखिया इस प्रदेश का एक संत हो तो लगता नहीं कि ऐसा हो। और पर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को चाहता हूं कि आपको जब अभी माघ मेला के बाद आप जब कहेंगे ना कि बहुत अच्छा माघ मेला हुआ, तो ध्यान रखना है, आपको ये भी बताना है कि इस मेले में एक ही कमी हमारी रह गई थी कि हमारे जो हमारे प्रशासन के लोग थे वो पूज्य शंकराचार्य को स्नान नहीं करा पाए। ये आपको खूब बताना पड़े, क्योंकि आपने कमी है। आप जो है रथ के सामने लेट गए, तो उसकी क्या वजह थी? नहीं, वो हमें यहाँ जब यहाँ पर आ गए लौट के आने के बाद जब हम संतों ने सुना तो तुरंत दौड़ते, और मोबाइल भी सबके बंद थे, नेट वेट सब बंद थे, लोग संतों के संपर्क नहीं हो पाया। नहीं तो हजारों की संख्या में यहाँ साधु संत लेटा हुआ। पर एक जब मैं पहुंचा तो मैं तुरंत यहीं पे आकर लेटा, और हम अपना जो है एक दुख दर्द हमने बताया कि वास्तव में हमारे शंकराचार्य के साथ हो और ऐसी दुर्घटना हो, ऐसा अपमान हो तो संत और धर्माचार्य नहीं सहेंगे। 18 जनवरी 2026 से शुरू हुआ यह घटनाक्रम धीरे धीरे एक प्रशासनिक कार्यवाही से देशव्यापी बहस में बदल गया। 18 जनवरी को प्रयागराज में पुलिस ने शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद के रथ को रोका। उसी दिन प्रशासन की ओर से शंकराचार्य को नोटिस भी जारी किया गया।
इसके अगले ही दिन 19 जनवरी 2026 को शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठ गए। इसी दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुले शब्दों में आरोप लगाए, जिससे मामला और गर्मा गया। 20 जनवरी को काशी में दंडी स्वामियों ने शंकराचार्य के समर्थन में सांकेतिक धरना दिया और इसे सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरी सनातन परंपरा से जुड़ा विषय बताया। 21 जनवरी 2026 को शंकराचार्य ने प्रशासन को सीधा संदेश दिया, नोटिस वापस लिया जाए, अन्यथा मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। 22 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया और शंकराचार्य के साथ एकजुटता दिखाई। मामला यही नहीं रुका। 26 जनवरी 2026 को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के पक्ष में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर 27 जनवरी 2026 को शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने दुखी मन से बिना स्नान किए माघ मेला छोड़कर लौटने का ऐलान कर दिया। कुछ ही दिनों में ये विवाद एक नोटिस से शुरू होकर धरना, बयान, समर्थन, इस्तीफे और परंपरा बनाम प्रशासन की बहस तक पहुंच गया और यहीं से देश ने फिर से पूछना शुरू किया, आखिर शंकराचार्य का पद इतना प्रभावशाली क्यों है? सरकार होगी जैसे बड़ा दुखद है, इससे बड़ा दुखद कोई कुछ नहीं हो नहीं सकता। प्रशासन का काम जहाँ सेवा सुरक्षा के लिए लगाया है, वही प्रशासन हमारे हमारे शंकराचार्य जी के कर्मचारियों इस तरह से व्यवहार करती है। यह सनातन संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है, सरकार के लिए अच्छा नहीं है। और माननीय योगी जी जो यहाँ के मुखिया हैं, वो खुद ही परंपरा को जानते हैं। इस परंपरा से हम चलते हैं, युद्धों से उनको मारा गया, उनके शिखा को गया, शिखा से पटका गया, मारा गया। ये तो सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। हम इस गुरु की बात करते हैं और यहाँ प्रशासन ही यही कर रही है। यह प्रशासन पर कार्रवाई करना चाहिए, उन पर जांच बैठाना चाहिए। अगर योगी जी की सहभागिता नहीं है, उस स्थिति जांच करके सभी पर कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन का कहना है कि जो परमिशन नहीं ली गई थी, जो है ये कार्रवाई करनी। परमिशन शंकराचार्य पर परमिशन लेंगे, शंकराचार्य सनातन के लिए परमिशन देंगे। बताइए, अब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन देगा, सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा। तो हमारे सर्वोच्च पद पर विराजमान है और सूचित किया ही गया था। जहाँ तक बात है तो सूचित तो किया गया, तभी तो सारे प्रोटोकॉल लेकर के यहाँ कैसे आए लेकर के गए, क्यों लेकर के गए? अगर नहीं ऐसी व्यवस्था थी तो ये यहीं पर रोक देना चाहिए था। जब उनको पता नहीं था, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है, यहाँ से प्रोटोकॉल लगा करके ले गया। हो सकता है क्या पता यही षड्यंत्र बोले वहाँ ऐसा करने का, तो सूचित तो किया जाता है। लेकिन हम प्रशासन से यह अनुमति है, हम गंगा डुबकी लगाएंगे, करोड़ों लोग इतना पेपर संभाल पाएंगे, इतना ईमेल पढ़वाएंगे, सब लोग कभी नहीं रहा। रथ रोके जाने से शुरू हुआ मामला नोटिस, धरना, बयान, समर्थन और इस्तीफे तक पहुंचा और अंततः शंकराचार्य ने बिना संगम स्नान किए माघ मेला छोड़ने का फैसला लिया। इस पूरे घटनाक्रम ने धर्म, परंपरा और प्रशासन के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ऐसी बहस जिसमें सवाल व्यक्ति का नहीं, पद और परंपरा का है। और इसी बहस के बीच देश एक बार फिर शंकराचार्य पद की मर्यादा, उसकी भूमिका और उसके प्रभाव को लेकर सोचने को मजबूर हुआ है। यही वजह है कि माघ मेले का ये विवाद आज देश भर की चर्चा हुआ है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शंकराचार्य का पद आज भले ही विवाद और बहस के केंद्र में हो, लेकिन इस पद की जड़ें किसी टकराव में नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और ज्ञान में छिपी हैं। शंकराचार्य कोई उपाधि नहीं, एक परंपरा है और इस परंपरा की शुरुआत आज से नहीं बल्कि हजारों सालों पहले हुई थी। एक ऐसे संत से जिसने बहुत छोटी सी उम्र में भारत की धार्मिक दिशा बदल दी। एक ऐसे सन्यासी से जिसने ज्ञान को सत्ता से हमेशा ऊपर रखा और सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोया। ये कहानी है आदि शंकराचार्य की, जिन्हें हिंदू दर्शन का सबसे बड़ा पुनर्जागरण कर्ता माना जाता है। भारत में ऐसे अनेक संत महात्माओं ने जन्म लिया जिनका संपूर्ण जीवन एक आदर्श के रूप में आज भी लोगों को धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी हिंदू जीवन पद्धति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलवाने में अहम भूमिका रही है।
हिंदू धार्मिक मान्यताओं पर नजर डालें तो उन्हें भगवान शंकर का अवतार भी माना जाता है। ये हैं संत आदि शंकराचार्य, जिन्होंने मात्र 2 वर्ष की आयु में सारे वेदों, उपनिषद, रामायण, महाभारत को कंठस्थ कर लिया था और 7 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। शंकराचार्य ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद भी अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। पूरे देश में सनातन धर्म की अलग जगाने का काम शंकराचार्य आदि गुरु ने ही किया था। हिंदुओं को संगठित करने में आदि शंकराचार्य की अहम भूमिका मानी जाती है। हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की और बहुत छोटी उम्र में ही कई महान कार्य किए। आदि शंकराचार्य हिंदू दार्शनिक और धर्म गुरु थे, जिन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में एक माना जाता है। आदि शंकराचार्य चमकदार आध्यात्मिक प्रकाश के अद्भुत स्रोत, उन्होंने सारी भारत भूमि को अपने ज्ञान से प्रकाशमान किया। भगवान शंकर का अवतार माने जाते हैं आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य ने छोटी सी उम्र में किया महान काम। पूरे भारत में सनातन हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। भारत में की 4 मठों की स्थापना। बताते हैं कि 788 ईसा पूर्व केरल स्थित कलाड़ी में शंकर नाम के एक बालक का जन्म हुआ, जो 2 साल की उम्र में इस बालक ने धारा प्रवाह संस्कृत बोलने और लिखने में महारत हासिल। 4 साल का होते ही वे सभी वेदों का पाठ करने में सक्षम थे और 12 की उम्र में उन्होंने संन्यास लेकर घर छोड़ दिया था। बालक शंकर ने मौजूदा हिंदू धर्म के सिद्धांतों से कहीं आगे अद्वैत दर्शन के बारे में लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। छोटी उम्र में भी उन्होंने शिष्य इकट्ठा कर लिए थे, जिनके साथ उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान को फिर से स्थापित करने के लिए देश भर में घूमना शुरू कर दिया था। 12 से 32 की उम्र तक उन 20 सालों में उन्होंने हिंदू शिक्षा के लिए भारत के चारों कोनों की कई यात्राएं की। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम मठों में शंकराचार्य की परंपरा अभी तक चली आ रही। ये हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है। इनके चयन की भी खास प्रक्रिया होती है और इस पद के योग बनने के लिए आपका समर्पण होना भी जरूरी है। शंकराचार्य के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को त्यागी, दंडी, सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और पुराणों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें रुद्राक्ष धारण करना काफी अहम माना जाता है। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है, जिन्हें चारों वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने सिर्फ 4 पीठों की स्थापना ही नहीं की, बल्कि उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, किंतु उनका दर्शन उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर लिखे उनके भाष्यों में मिलता है। आदि शंकराचार्य ने चारों मठों के अलावा पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य को अद्वैत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आदि शंकराचार्य जी ने सिर्फ दर्शन नहीं दिया, सिर्फ ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि सनातन धर्म को एक व्यवस्थित ढांचा भी दिया। एक ऐसा ढांचा जो भारत की चारों दिशाओं में फैला और जिसने तय किया कि शंकराचार्य सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 होंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में। अब सवाल सिर्फ आस्था का नहीं, सवाल व्यवस्था का है। आखिर 4 ही क्यों? ये 4 मठ कौन से हैं? इनकी स्थापना किस उद्देश्य से हुई? और इन चारों मठों के शंकराचार्य आखिर करते क्या हैं? और क्या ये पद केवल धार्मिक है या फिर इसके पीछे समाज, संस्कृति और सनातन व्यवस्था की गहरी जिम्मेदारी छिपी है? हम आपको बताएंगे आदि शंकराचार्य द्वारा बनाई गई उस परंपरा की पूरी कहानी, जिसने 1000 साल बाद भी सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरो कर रखा है। एक सनातन, 4 दिशाएं, 4 मठ। आदि शंकराचार्य की स्थागत व्यवस्था, सनातन की आत्मा के 4 केंद्र। एक वक्त ऐसा आया जब देश भर में तेज उथल पुथल के बीच हिंदू धर्म शिथिलता आने लगी थी
और लोग सही रास्ते से भटक रहे थे। ऐसे में आदि शंकराचार्य जी ने धार्मिक तौर पर देश को उस एक सूत्र में पिरोया जो बहुत मुश्किल था। वैसे उनके जीवन का बड़ा हिस्सा उत्तर भारत में था। आदि शंकराचार्य ने 3 दशक से कहीं ज्यादा समय में देश में 4 मठ बनाए और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। साथ ही हिंदू धर्म में फिर से जान फूंकने की कोशिश की। शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है, जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप के समकक्ष है। आदि शंकराचार्य द्वारा देश में स्थापित 4 मठों की 4 शंकराचार्य होती हैं। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों 4 मठ स्थापित किए। चारों मठों में प्रमुख को शंकराचार्य कहा गया। इन मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया। तब से इन चारों मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। हर मठ का अपना एक विशेष महावाक्य भी होता है। इन मठों में गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देने का काम करते हैं। इन्हें पीठ भी कहा जाता है। ये गुरु प्रायः धर्म गुरु होते हैं। दी गई शिक्षा मुख्यतः आध्यात्मिक होती है। एक मठ में इन कार्यों के अलावा सामाजिक सेवा, साहित्य आदि से संबंधित काम होते हैं। मठ एक ऐसा शब्द है जिसके बहुधार्मिक अर्थ हैं। देश भर में सन्यासी किसी न किसी मठ से जुड़े होते हैं। सन्यास लेने के बाद दीक्षित नाम के एक विशेष विशेषण लगा दिया जाता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये सन्यासी किस मठ से है, वेद की किस परंपरा का वाहक है। सभी मठ अलग अलग वेद के प्रचारक होते हैं। भारत की चारों दिशाओं में स्थापित मठ, उत्तर मठ ज्योतिर्मठ जो कि जोशी मठ में स्थित है, पूर्वी मठ गोवर्धन मठ जो कि पुरी में स्थित है, दक्षिणी मठ श्रृंगेरी शारदा पीठ जो कि श्रृंगेरी में स्थित है, पश्चिमी मठ द्वारिका पीठ जो कि द्वारिका में स्थित। सन्यासी से जिसने ज्ञान को सत्ता से हमेशा ऊपर रखा और सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोया, ये कहानी है आदि शंकराचार्य की, जिन्हें हिंदू दर्शन का सबसे बड़ा पुनर्जागरण कर्ता माना जाता है। भारत में ऐसे अनेक संत महात्माओं ने जन्म लिया जिनका संपूर्ण जीवन एक आदर्श के रूप में आज भी लोगों को धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी हिंदू जीवन पद्धति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलवाने में अहम भूमिका रही है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं पर नजर डालें तो उन्हें भगवान शंकर का अवतार भी माना जाता है। ये हैं संत आदि शंकराचार्य, जिन्होंने मात्र 2 वर्ष की आयु में सारे वेदों, उपनिषद, रामायण, महाभारत को कंठस्थ कर लिया था और 7 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। शंकराचार्य ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद भी अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। पूरे देश में सनातन धर्म की अलग जगाने का काम शंकराचार्य आदि गुरु ने ही किया था। हिंदुओं को संगठित करने में आदि शंकराचार्य की अहम भूमिका मानी जाती है। हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की और बहुत छोटी उम्र में ही कई महान कार्य किए। आदि शंकराचार्य हिंदू दार्शनिक और धर्म गुरु थे, जिन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में एक माना जाता है। आदि शंकराचार्य चमकदार आध्यात्मिक प्रकाश के अद्भुत स्रोत, उन्होंने सारी भारत भूमि को अपने ज्ञान से प्रकाशमान किया। भगवान शंकर का अवतार माने जाते हैं आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य ने छोटी सी उम्र में किया महान काम। पूरे भारत में सनातन हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। भारत में की 4 मठों की स्थापना। बताते हैं कि 788 ईसा पूर्व केरल स्थित कलाड़ी में शंकर नाम के एक बालक का जन्म हुआ, जो 2 साल की उम्र में इस बालक ने धारा प्रवाह संस्कृत बोलने और लिखने में महारत हासिल की। 4 साल का होते ही वे सभी वेदों का पाठ करने में सक्षम थे और 12 की उम्र में उन्होंने संन्यास लेकर घर छोड़ दिया था। बालक शंकर ने मौजूदा हिंदू धर्म के सिद्धांतों से कहीं आगे
अद्वैत दर्शन के बारे में लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। छोटी उम्र में भी उन्होंने शिष्य इकट्ठा कर लिए थे, जिनके साथ उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान को फिर से स्थापित करने के लिए देश भर में घूमना शुरू कर दिया था। 12 से 32 की उम्र तक उन 20 सालों में उन्होंने हिंदुत्व शिक्षा के लिए भारत के चारों कोनों की कई यात्राएं की। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम मठों में शंकराचार्य की परंपरा अभी तक चली आ रही। ये हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है। इनके चयन की भी खास प्रक्रिया होती है और इस पद के योग बनने के लिए आपका समर्पण होना भी जरूरी है। शंकराचार्य के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को त्यागी, दंडी, सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और पुराणों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें रुद्राक्ष धारण करना काफी अहम माना जाता है। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है, जिन्हें चारों वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने सिर्फ 4 पीठों की स्थापना ही नहीं की, बल्कि उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, किंतु उनका दर्शन उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर लिखे उनके भाष्यों में मिलता है। आदि शंकराचार्य ने चारों मठों के अलावा पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य को अद्वैत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती और पुरी लगाया जाता है। इस मठ के पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वरी जी थे, जिनका पूर्व में नाम मंडन मिश्र था। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया। अभी यहाँ के शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ। गोवर्धन मठ ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ स्थापित है। यहाँ के सन्यासियों के नाम के बाद अरण्य लगाया जाता है। इस मठ के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। गोवर्धन मठ के पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपाद आचार्य। वर्तमान में निश्चलानंद सरस्वती इस मठ के शंकराचार्य हैं। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ स्थित यहाँ अथर्व वेद को रखा गया है। यहाँ दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरी, पर्वत और सागर लगाया जाता है। ज्योतिर्मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य तोटक थे। वर्तमान में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य हैं। शारदा मठ गुजरात के द्वारका धाम में शारदा मठ स्थित है। इस मठ के सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ या आश्रम लगाया जाता है। यहाँ सामवेद को रखा गया। शारदा मठ के पहले मठाधीश हस्तामलक पृथ्वीधर थे। वर्तमान में सदानंद सरस्वती इस मठ के शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य की नियुक्ति कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आदि शंकराचार्य द्वारा रचित मठान्याय महानुशासन नामक ग्रंथ में इन मठों की व्यवस्था, परंपरा और उत्तराधिकारी के नियम स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। इसी ग्रंथ के अनुसार शंकराचार्य का चयन होता है। जो मठ इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें आधिकारिक मान्यता नहीं मिलती है। वैदिक परंपरा के अनुसार केवल इन्हीं 4 मठों के पीठाधीश्वर शंकराचार्य कहलाते हैं। देश में कई अन्य मठ भी हैं जहाँ शंकराचार्य की उपाधि इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वे महानुशासन के दायरे में नहीं आते, इसलिए उन्हें धार्मिक परंपरा में आधिकारिक मान्यता और विश्वसनीयता नहीं मिलती, भले ही उनकी अपनी आस्था और अनुयायी हो। शंकराचार्य का पद किसी सरकार की मोहर से नहीं चलता और ना ही किसी आदेश से रुकता है। ये पद तपस्या से खड़ा हुआ है, त्याग से पला है और शास्त्रों से संचालित होता है। आदि शंकराचार्य ने चारों दिशाओं इसलिए बनाए ताकि भारत सिर्फ भौगोलिक इकाई न रहे, बल्कि एक आध्यात्मिक राष्ट्र बना रहे। आज जब शंकराचार्य पर सवाल उठते हैं तो असल में सवाल किसी व्यक्ति पर नहीं, पूरी सनातन व्यवस्था पर खड़े होते हैं, क्योंकि शंकराचार्य सिर्फ धर्मगुरु नहीं, वो परंपरा और व्यवस्था के बीच का है। और जब परंपरा को तंत्र समझने की कोशिश होती है, तब टकराव तय हो जाता है। ये विवाद किसी एक मेला क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये उस रेखा की तलाश है जहां प्रशासन समाप्त होता है और परंपरा की शुरुआत होती है। निर्णय समय करेगा, इतिहास गवाह करेगा और भारत
अपनी सभ्यता की कसौटी पर खुद को फिर से परखेगा। कहानी में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।